ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। जैसा कि आपको पता होगा कि आज सुबह सुबह ये खबर आई कि मतलब हमारे सुबह जो यूके के सुबह में ये खबर आई कि जो लेजेंडरी गज़ल सिंगर हैं पंकज उदास साहब वो नहीं रहे एंड ही हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 72, यानी 72 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। और वो बीमार भी चल रहे थे कई दिनों से, कई एक लंबे अरसे से। बहरहाल असल में पंकज उदास से जो मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मैं बीबीसी की बात बाद में करूंगा, लेकिन बचपन में आप सबको याद होगा कि एक फिल्म आई थी नाम, और मेरी वो पहली फिल्म थी, पहली फिल्म जो मैंने सिनेमा हॉल में क्या कभी भी मैंने फिल्म देखी हो। चूंकि बिहार के जिस गांव में मैं रहता था, उनसर गांव है बोछा ब्लॉक में, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन की इतनी कमी थी कि दिन में गिने चुने बसेस होते थे, और गांव से बस से शहर में जाना वो बड़ी चीज मानी जाती थी, और फिर शहर में जाकर के फिल्म देखना उससे भी बड़ी चीज मानी जाती थी। और हमारे घर में डिसिप्लिन बहुत था। मामू जान के साथ हम रहते थे। माँ पता नहीं आप लोगों को मैंने बताया कि नहीं कि जो एक 7-8 साल का वक्फा था जो मैंने अपने अम्मी अब्बू से दूर बिताया था, वो कलकत्ता में होते थे और मैं बिहार में होता था। चूंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी वैसी थी कि मैं उनके साथ रह नहीं सकता था, तो मुझे यहाँ रह करके पढ़ाई करनी पड़ी थी। तो हमारे घर में शादी भी थी एक मेरी कजिन सिस्टर की। तो जो हमारे जो ब्रदर इन लॉ थे वो नए नए थे, तो वो लेकर के मुझे चले गए वहां पे अपने साथ, वो लेकर के मुजफ्फरपुर चले गए। फिल्म आई थी मेरे ख्याल में मैं छठे में था या छठे या सातवें में था उस जमाने में। तो वो मुझे लेकर के चले गए, उन्होंने कहा चलो फिल्म दिखाते हैं। वो जाते रहते थे, तो उनके साथ मैं चला गया फिल्म देखने नाम। और मेरे ख्याल में श्याम टॉकीज में नाम लगी थी। मुजफ्फरपुर में एक श्याम टॉकीज बहुत फेमस है, वहां पे बड़ी बड़ी फिल्में लगती थी। मैंने प्यार किया भी मैंने वहीं देखी थी, तो श्याम टॉकीज में वो लगी हुई थी, तो हम लोग गए थे। और जनाब उस फिल्म में मैं क्या रोया हूं, और जिस गाने पे मैं रोया था वो गाना था वही चिट्ठी आई है, जिसमें पंकज उदास साहब लाइव परफॉर्म कर रहे हैं दुबई में। आप वहां पे जो सीन है आप सबको याद होगा, जिसने देखी होगी कि संजय दत्त जो है वो दुबई में फंस जाते हैं। ही वांट्स टू कम बैक टू इंडिया, आ नहीं पा रहे हैं वो, और अपने देश को बहुत मिस कर रहे हैं। वहां पे कॉन्सर्ट होता है, कॉन्सर्ट में वो जो लाइन गाते हैं कि चिट्ठी आई है बड़े दिनों से के बाद, वतन की चिट्ठी आई है, वतन की मिट्टी आई है। तो वो जो गाना था ना उसमें मैं मतलब ऑडियंस तो रो ही रहे थे, और चूंकि बचपन का ये था तो मुझे ये लगा कि ये वाकई में वो संजय दत्त फंस गया है वहां पे, और वाकई वो आ नहीं पा रहा है। मुझे ये लगा कि वाकई वो आ नहीं पा रहा है। और जो सेंस ऑफ सेपरेशन जो होता है उसका एहसास मुझे भी था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से खुद ही दूर था वो। तो अब मुझे लगा कि यार मैं एक बंदा वहां पे फंसा हुआ है, क्यों नहीं आ पा रहा है वो। तो मतलब वो दिल को छू देने वाला था वो चीजें। खैर ये तो एक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे जाना हुआ जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर में मेरे एक कजन है जो जो वेल्दी थे, पैसे वाले थे। उनके फादर टाटा में थे, सीनियर ऑफिसर थे टेल्को में। तो उसके पास एक वॉकमैन होता था। पहली मरतबा मैंने किसी को वॉकमैन देखा था, वो करीब मेरे ख्याल में ये 89 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसके पास वॉकमैन था। वॉकमैन में उसने पंकज उदास की गजलों का एक कैसेट लगाया हुआ था, और वो कैसेट में पंकज उदास की जो कई कई गजलें थी उसमें, उसमें से एक गजल जो मेरा फेवरेट बन गया और मैं हमेशा गुनगुनाता रहा, वो ये था कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। ये मतलब उनके साथ कौन इंसाफ करेगा, हम जैसे लोग तो गा भी नहीं सकते हैं, मतलब खामखा हम बर्बाद कर देंगे उनके गाने को। ये मैंने कई मतलब ये तो मेरा फेवरेट पूरी गजल मुझे याद है, मैं अक्सर उसको गाता रहता हूँ। और कई कई सालों के बाद जब मैं बीबीसी में आ गया और बीबीसी का एडिटर बन गया, तो मैं एक प्रोग्राम का मेरे अंडर में एक प्रोग्राम था, गगन गरेवाल शो, बीबीसी एशियन नेटवर्क पे। तो उसमें हर हफ्ते 3 गेस्ट आते थे, इंडिया से आते थे। तो उसमें मैंने, चूंकि ये मेरी अपनी एक पर्सनल एक ख्वाहिश थी, एक फैन मोमेंट था, तो मैंने
रिक्वेस्ट भेज करके और तमाम अपनी टीम को कह करके मैंने कहा कि पंकज उदास साहब को अपने शो पे लाओ, और पंकज उदास साहब आए हमारे शो पे, और पंकज उदास साहब ने ये चिट्ठी आई है, और वो जो गजल है, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, ए गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, वो जो गजल है वो गजल मेरे लिए उन्होंने बीबीसी के प्रोग्राम पे वो गजल, दोनों ही गजल उन्होंने मेरे लिए गाए। और मेरे लिए ये दो बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट था। एक तो पंकज उदास साहब का मेरे लिए उन गजलों को गाना और डेडिकेट करना बीबीसी के प्रोग्राम पे, और दूसरा गुलाम अली साहब का प्रोग्राम पे आना और मेरे लिए वो जो चुपके चुपके जो है वो गजल है उसको गाना। मेरे लिए मतलब अपने करियर का एक ये था कि वो जो फैन मोमेंट था कि जिनको सुन करके उनके गजलों को गुनगुनाते हुए हम बड़े हुए थे, आज वही लेजेंड जो है मेरे लिए खासकर सिर्फ मेरा नाम लेकर के वो गजल गुनगुना रहे हैं, एक तीसरा एक और मोमेंट था जो श्रेया घोषाल का। श्रेया घोषाल भी हमारे शो पे आई थी और उन्होंने मेरे लिए एक गजल गाए थे, एक गाना गाया था उन्होंने। तो मतलब ये है, तो मतलब ये बहरहाल ये तो अलग चीजें हैं, लेकिन पंकज उदास साहब का जाना, आई मीन इट्स अ पर्सनल लॉस, चूंकि पर्सनली बहुत यादें उनसे जुड़ी हुई थी। और प्लस ये कि जो गजल, आर्ट ऑफ गजल को जो पॉपुलराइज करने में इनका रोल, जगजीत सिंह का रोल और तलत अजीज साहब का रोल, इन तीनों का जो है मतलब हम इनकार नहीं कर सकते। और इन तीनों का मतलब अब तो यह है कि बचा है कि अब कौन है, मतलब कोई है ही नहीं है उस लेवल का गजल सिंगर, तो अब है ही नहीं है। और फिल्मों में भी जो आर्ट ऑफ जो गजल सिंगिंग है वो भी खत्म होती जा रही है। तो बहरहाल मतलब एक बड़ा शॉकिंग एक न्यूज़ था आज सुबह में ये हुआ है। सो आई थॉट के आप लोगों के साथ ये शेयर की जाए। आपकी क्या यादें हैं, आपकी उनके साथ उनसे उनसे जुड़ी हुई क्या यादें हैं, लिखिए यहाँ पे। आई एम श्योर के कौन पंकज उदास साहब को कौन नहीं पसंद करता है, उनकी गजलों को कौन नहीं पसंद करता है। या उनके भाई भी थे मनहर उदास साहब, वो तो खैर बॉलीवुड के एक नॉन प्लेबैक सिंगर थे। वो बहुत कम ही लोग जानते हैं कि दोनों ही भाई थे ये। लेकिन इन्होंने अपनी जो पहचान बनाई थी वो भी एक ज़बरदस्त है। और वो एक वॉइड और एक जो खुला जो है उन्होंने जो क्रिएट किया है वो शायद फिल करना बहुत ही मुश्किल होगा। सो बहरहाल it's quite sad day and I thought I'll share that moment with you. So thank you very much. God bless you all.